नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल यशस्वी पीके सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बताने चल रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब ये होता है कि वर्तमान समय में कार्य पूर्ण रूप से हो रहा है, परफेक्ट पूर्ण रूप से लगातार हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब यहाँ पे पहचान, पहचान क्या है? रहा है, रही है। जिस हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब बात यह आ गई कि इसमें निश्चित और अनिश्चित समय दिया होता है। इस टेंस में क्या होता है? समय दिया होता है। समय निश्चित, समय निश्चित तथा अनिश्चित, अनिश्चित, निश्चित तथा अनिश्चित क्या होता है? समय दिया होता है। समय जो होता है निश्चित तथा अनिश्चित दिया होता है, दिया होता है, होता है। इस टेंस में क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। इसमें क्या होता है दोस्त? समय निश्चित तथा अनिश्चित दिया होता है। निश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं? सिंस का प्रयोग। निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं? सिंस, सिंस का प्रयोग लगाते हैं। अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। देखो स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा या बनावटी। ध्यान दीजिए स्ट्रक्चर। पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। इसमें क्या लगती है? हैज, ऑब्लिक हैव प्लस बीन। हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान से समझिए। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या लगाते हैं? प्लस ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। उसके बाद हम क्या लगाते हैं? प्लस सिंस, सिंस ऑब्लिक फॉर, ऑब्लिक फॉर, ऑब्लिक फॉर का प्रयोग करते हैं। प्लस टाइम, प्लस टाइम जो भी रहता है, ठीक है, टाइम का प्रयोग करते हैं। दोस्त समझ में आया कि नहीं है? पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं। जैसे हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट लगाते हैं और समय, निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं और टाइम जो दिया होता है उसको लिखते हैं। समझ में आया कि नहीं? दोस्तों एक बात ये है, जो ये हैज है, हैज बीन, हैज बीन किसके साथ में लगाएंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम क्या लगाएंगे? हैज बीन का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या आता है? ही, सी, इट, अदर कोई नाम हो, अदर सब्जेक्ट, अदर सिंगुलर सब्जेक्ट, अदर सिंगुलर सब्जेक्ट या अदर नेम, अदर सिंगुलर सब्जेक्ट। समझ में आया? अदर सिंगुलर सब्जेक्ट। ध्यान दीजिए, हैज बीन में हैज बीन का प्रयोग किसके साथ में किया जाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचनकर्ता, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचनकर्ता, जैसे ही, सी, इट। अदर सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक व्यक्ति हो, एक स्थान हो, एक वस्तु हो, इसके साथ में हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं। हैव बीन का दोस्तों, हैव बीन का प्रयोग जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है। प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आता है? आई, आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे। अदर प्लूरल, अदर, अदर प्लूरल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, अदर प्लूरल सब्जेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया?
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आई वी यू दी, आई वी यू दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। अदर प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि कोई व्यक्ति नहीं, एक से अधिक व्यक्ति हो, एक से अधिक स्थान हो, एक से अधिक वस्तु हो, उसके साथ में हम क्या लगाएंगे, हैव बीन का प्रयोग करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव बीन का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। सिंस निश्चित समय के लिए, सिंस किसके लिए, निश्चित समय के लिए, निश्चित समय, ऐसे नोट कर लीजिए, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए, समय, अनिश्चित समय के लिए हम क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे, एग्जाम्पल में बेहतर समझ में आएगा। जैसे श्याम, ध्यान दीजिए, श्याम श्याम 2 घंटे से खेल रहा है, खेल रहा है, 2 घंटे से खेल रहा है। ध्यान दीजिए, 2 घंटे से खेल रहा है, क्या खेल रहा है पता नहीं है, ऑब्जेक्ट भी लगा दें। 2 घंटे से बॉल खेल रहा है, 2 घंटे से बॉल खेल रहा है, खेल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? श्याम 2 घंटे से बॉल खेल रहा है, पता चल गया कि भाई इसमें समय दिया गया है, और रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। समय दिया गया है, भाई ये देखना है कि ये निश्चित समय है या अनिश्चित समय है। तो 2 घंटे से खेल रहा है, पता नहीं है कब से खेल रहा है, तो ये समय क्या दिया गया है, अनिश्चित समय दिया गया है। तो देखो, अब यहां पे हम क्या लगाएंगे, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। भाई श्याम सिंगुलर सब्जेक्ट है, श्याम सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमने क्या लिखा, श्याम। अब क्या लगाएंगे, हैज या हैव। हमने बताया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज बीन का प्रयोग करेंगे। भाई हैज बीन लगा दो, बीन बजा दिए, हैज बीन। अब क्या किए, हैज बीन लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, खेलने की बात कर रहा है। क्रिया क्या कर रहा है, कर्म क्रिया क्या कर रहा है, खेलने की बात कर रहा है, प्ले। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग, प्लेइंग फुटबॉल। अब प्लेइंग खेल, क्या खेल रहा है, खेलने की बात है, खेल रहा है, क्या खेल रहा है, बॉल खेल रहा है। तो विथ, चाहे विथ भी लगा सकते हो, विथ द बॉल, विथ द बॉल, मतलब कि बॉल के साथ खेल रहा है, बॉल के साथ, विथ द बॉल, द बॉल, विथ द बॉल, बॉल के साथ खेल रहा है। अन्यथा द प्लेइंग द बॉल लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। या हम विथ ना लगाएंगे तभी भी प्लेइंग द बॉल लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? और विथ भी लगा दिए तो कोई भी गलत नहीं है, सही है। तो प्लेइंग द बॉल या प्लेइंग विथ द बॉल, क्या 2 घंटे से, भाई समय क्या दिया है, निश्चित है क्या नहीं, ये पता नहीं है कि कब से खेल रहा है, 2 घंटे से पता नहीं है कब से खेल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। आपको पता है अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया गया है। फॉर, अब क्या करेंगे, टाइम कितना दिया गया, 2 घंटे से, 2 आवर, 2 आवर, 2 आवर्स, 2 घंटे से। समझ में आया कि नहीं आया? 2 घंटे से खेल रहा है, फॉर 2 आवर्स। दोस्त ध्यान दीजिए, श्याम सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैज बीन का प्रयोग होगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लेइंग खेलने की बात करा है। विथ चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ तभी भी दोनों सही है, प्लेइंग द बॉल या प्लेइंग विथ द बॉल। समझ में आया, दोनों सही है। अब निश्चित समय है, अनिश्चित समय है, 2 घंटे से अनिश्चित समय है, फॉर का प्रयोग होगा। 2 आवर्स, 2 घंटे से खेल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? अगर समझ में आया तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे कि नया नोटिफिकेशन पहुंचता रहे आप तक। अगला क्या है,
वह, ध्यान दीजिए, वह 1885 से, किससे, 85 से, 1885 से इस मकान में रह रहा है, रह रही है, मकान में रह रही है। देखो, वह 1885 से इस मकान में रह रही है। भाई वह कोई लड़की है, कोई लड़की है तो क्या लगाएंगे, सी, सब्जेक्ट सी। अब हैज बीन, भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है कि नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट हैज बीन का प्रयोग करेंगे, हैज बीन लग गया। उसके बाद क्या लगाएंगे हम, भाई रहने की बात करा है, लिविंग, लिव मीन्स होता है रहना, रह रही है। वर्ब क्या लगाएंगे, वर्ब देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव, तो लेकिन हम लिव में आईएनजी जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे। तो अगर हम आईएनजी जोड़ेंगे तो ये ई हट जाएगा, तो लिविंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिविंग। शी हैज बीन लिविंग, लिविंग रह रही है, किसमें रह रही है, इस मकान में रह रही है, इस मकान में। तो इस मकान में रह रही है, क्या मतलब होगा, इस मकान में, भाई इस मकान में रह रही, पहले तो भाई इन लगेगा, इन मीन्स में, इस मकान में, दिस हाउस, दिस हाउस इस मकान में रह रही है। वह इस मकान में रह रही है, कब से, 1885 से। भाई समय क्या है, निश्चित समय दिया गया है, जिस दिन 1885 सन लगा, ठीक है। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है दोस्त, सिंस का प्रयोग किया जाता है। सिंस, सिंस, सिंस 1885, 1885 समझ में आया कि नहीं आया। दोस्त सी मीन्स वह कोई लड़की है, मकान में रहे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज बीन लगा दिए। लिविंग, लिविंग क्या है, रहने की बात कर रहा है, तो हम क्या लगा दिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिए। इन क्या है, प्रीपोजिशन, हम इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं, कह सकते हैं ना। और इन क्या है, प्रीपोजिशन है। दिस क्या है, दिस, दिस हाउस इस मकान में रह रहे हैं, तो भाई इस मकान में डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इस मकान में, लेकिन यहाँ पे दिस के बाद में नाउन आया है तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस क्या हो जाएगा, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इस मकान में रह रहा है, रह रही है। तो सिंस, सिंस क्या है, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग हुआ है 1885 में। समझ में आया, इस मकान में रह रही है कोई लड़की है। समझ में आया, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है, और कमेंट में जरूर बताइए। और आप लोग सपोर्ट जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अगला एक और हम बता दें आपको, नोट कर लेना, नोट कर लेना दोस्त, ध्यान दीजिए। अगला क्या है, मैं तीसरा, मैं यह पुस्तक, मैं यह पुस्तक सोमवार से, सोमवार से पढ़ रहा हूं, मैं यह पुस्तक सोमवार से पढ़ रहा हूं। चौथा क्या है, चौथा क्या है, वे इस कारखाने में, वे इस कारखाने में, वे इस कारखाने में, वे इस कारखाने में, कारखाने में
5 साल से कार्य कर रहे हैं। ध्यान से देखिए दोस्त, मैं यह पुस्तक सोमवार से पढ़ रहा हूं। अब देखो, आई क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। अब प्लूरल सब्जेक्ट आई के साथ में हम क्या लगाएंगे? हैव बीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैव बीन का प्रयोग करेंगे। अब पढ़ने की बात कर रहा है तो वर्ब क्या हो जाएगा? रीडिंग हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। रीडिंग, पढ़ रहे हैं, क्या है? पढ़ रहे हैं एक पुस्तक। क्या पढ़ रहे हैं? यह पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो भाई दिस मीन्स यह दिस बुक, यह पुस्तक पढ़ रहे हैं। कब से पढ़ रहे हैं? सोमवार से। तो निश्चित समय दिया गया कि सोमवार से पढ़ रहे हैं, तो भाई सिंस लग जाएगा। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। सिंस मंडे। समझ में आया? आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मंडे। मैं यह पुस्तक सोमवार से पढ़ रहा हूं। मैं यह पुस्तक सोमवार से पढ़ रहा हूं। समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया है दोस्तों, इसको अगर समझ में आए, वे इस कारखाने में 5 साल से कार्य कर रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग इसको कमेंट में जवाब दीजिएगा। कमेंट में इसका उत्तर दीजिए, आप आंसर बताइए। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो, जहां तक मुझे विश्वास है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। दोस्त आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपका सहयोग बहुत जरूरी है। ठीक है, आपका सहयोग बहुत जरूरी है। इस वीडियो में बस यहीं तक। आप वीडियो में बने रहिए पूरा। उसके बाद अगले में हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस था। क्या है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। अगले में हम आपको पढ़ाएंगे सेंटेंस। ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, जिसको हम बोलते हैं साधारण वाक्य। अगली वीडियो में हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे।